द्वितीय शिक्षा पत्र के अंतर्गत स्वरूप भावना के क्रम में प्रभु के श्रीहस्त के श्रृंगार पर्यंत का वर्णन 9वीं कारिका में श्री हरिराय जी ने किया। अब आगे 10वीं कारिका में आप आज्ञा कर रहे हैं। दशांगुली लसद रत्न जटितोत्तम मुद्रिका किंकिणी पटगुच्छाति विराजित कटिस्थल। 10 अंगुलियन में विराजित रत्न जटित उत्तम मुद्रिका धरी है और किंकिणी क्षुद्र घंटिका युक्त पाट गुच्छते कटिस्थल अति शोभायमान है। 2 श्रीहस्त की 10 अंगुरिन में रत्न जटित जड़ाऊ परम उत्तम मुद्रिका शोभित है। तो 10 मुद्रिका को अभिप्राय यह जो 10 प्रकार के भक्तन के भावात्मक है। जा रस के जो भक्त है तिनको ताही उंगली सो नखदान करी परम सुख देते हैं और कटी स्थल विषय पाट के गुच्छा में परोई ऐसी जो किंकिणी रासादि अनेक लीला में सुंदर मधुर शब्द करीवे वाली कटी में बांधी है। तो भक्तन को किंकिणी के नाद ते अनेक लीला को स्मरण होता है। अब प्रभु श्रीहस्त में पुनः बड़े स्वरूप हों और अवकाश हो तो मुद्रिका धारण करते हैं, बड़े उत्सवों में करते हैं, नित्य करना धराना आवश्यक नहीं है। तो मुद्रिका श्रीहस्त में प्रभु ने धारण की हुई है और कटी में जो कटिपेच धारण करते हैं उस कटिपेच में प्रभु ने जो है वो क्षुद्र घंटिका धारण की है। क्षुद्र घंटिका जो है वो छोटी छोटी सोने की घंटियां होती हैं, उन घंटियों का बनाया हुआ कटिपेच है जिस कटिपेच को प्रभु धारण करते हैं। तो उन घंटियों वाले जो कटिपेच है उसमें आवाज आती है, तो घुघरी लगाई हुई होती है। तो बाल लीला के क्रम में और रास का जब मुकुट आदि का श्रृंगार होता है तो वो नियम की धराई जाती है। तो बाल लीला के क्रम में भी छोटे बच्चे को अपने शरीर के आभूषणों में जब घंटियां बजती हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए जन्माष्टमी के बाद से मतलब दशमी से लेकर राधाष्टमी पर्यंत क्षुद्र घंटी का नित्य नियम में धराने का क्रम है। वो ठाकुर जी ने कटी में धारण की हुई है जिसका नाद उन क्षुद्र घंटियों का नाद सुनकर और भक्तों को प्रभु की लीला का स्मरण होता है। सुनु पर पदन्यास ध्वनि मोहित गोपिकः दिगंबरो नख विद्युत ज्योत्स्नाजित निशापति। नूपुर युक्त चरणारविंद धरे ताके शब्द सो व्रजभक्तन के मोह करते और आप वस्त्र रहित बाल भाव सो है दशनख रूप चंद्रमा की किरण से चंद्रमा को जय करीवे वारे हैं। टीका। चरण कमल में नूपुर परम सुंदर धारण किए हैं तो नूपुर की ध्वनि सुनी के अनेक गोपीजन मोह को पावत हैं और बाल लीला को स्वरूप दिगंबर निरावरण सर्वांग को दर्शन करावत है। सो श्री नवनीत प्रिय जी श्री बालकृष्ण जी के स्वरूप में प्रकट दर्शन होते। दशनख चंद्र चरणार बिंद में धारण किए हैं। ता नख चंद्र के आगे चंद्रमा लज्जित होते हैं। चंद्रमा को जीते ऐसे नखचंद्र भक्तन के हृदय को अज्ञान रूप अंधकार दूर ही करत है। यह श्री ठाकुर जी के नखचंद्र एक एक नख कोटान कोटि अंधकार को नाश करत है। सो दशनख चंद्र जिन भक्तन के हृदय में रहते जिनके हृदय में प्रकाश होता मैं कहा कहूँ। नखचंद्र ने अपनी ज्योति के प्रकाश करी चंद्रमा सूर्य दर्पण मणि आदि सबके प्रकाश को जीते हैं और दशनख चंद्र है सामे वाम चरणारविंद के नख पुष्टि भक्तन के हृदय के को तिमिर दूर करत है और दक्षिण चरण के नख मर्यादा भक्तन के तिमिर को दूर करत है। या भांति शिखा के नख पर्यंत स्वरूप वर्णन। श्री गोपेश्वर जी यहाँ की आज्ञा कर रहे कि अब कटी के बाद प्रभु ने अपने चरण कमलों में नूपुर धारण किए हैं और वो जो नूपुर हैं उन नूपुरों के शब्दों को सुनकर भी भक्तों को प्रभु की लीलाओं का स्मरण होता है। बाल लीला के क्रम में प्रभु श्रीअंग के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते, इसलिए प्रभु बिना वस्त्र विराजते हैं।
तब भी प्रभु के श्रीअंग का पूरा पूरा जो दर्शन है वो भक्तों को होता है। प्रभु के चरणारविंद में जो नख हैं, उन नखों का प्रकाश जो है वो चंद्रमा के समान है और भक्तों के हृदय में रहे हुए अंधकार का वो नाश करता है। इस प्रकार से प्रभु के चरणों के स्वरूप का वर्णन यहाँ श्री हरिभाई जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ 11। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। हाँ राजा, આપણે ઠાકોરજીના શ્રી શૃંગારની જો હરિરાજજી બતાવી રહ્યા છે, તો ઠાકોરજીના શૃંગાર આપણે કરીએ તો મસ્તકથી શરૂ કરવાના કે ચરણથી શરૂ કરવાના? सबसे पहले यदि ठाकुर जी श्रीअंग में वस्त्र जिन दिनों में धराते हैं, उन दिनों में चरणारविंद के नूपुर आदि पहले धरा दिए जाते हैं, ताकि फिर वस्त्रों को छेड़ने की आवश्यकता ना पड़े। चरण में नूपुर धरा देने के बाद वस्त्र हैं, उन दिनों में सबसे पहले कटिपेश धराया जाता है। कटिपेश धराने के बाद मस्तक के श्रृंगार होते हैं और फिर वक्षस्थल के ऊपर माला, बाजूबंद वगैरह धराया जाता है। ठीक है, दंडवत प्रणाम दीजिए। अजय शिवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। 10वें श्लोक में जो बताया ना कि ताही उंगली सो नखदान करी परम सुख देते हैं, जो जा रस के जो भक्त है जिनको, वो बात समझ में नहीं आई। 10 प्रकार के भक्तन के वो बात वहां तक तो समझ में आई, पर वो जो उंगली सो नखदान करी के वो नहीं पता चलता। अर्थात कि प्रभु जब उन्हें उनका स्पर्श करते हैं या उन्हें उनके हाथों से कोई भी वस्तु का स्वीकार करते हैं, तो उससे प्रत्येक भक्त को उनके भावानुरूप फल प्रभु देते हैं। तो फिर ये नखदान का मतलब क्या होता है? वो उंगली के नख से जो स्पर्श से होता है वही बात है ना वहाँ? हाँ 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 राजा, दंडवत प्रणाम। ठीक है રાજા દંડવત પ્રણામ। રાજા, આપણે વેણુજી પ્રભુને વેણુજી ધરીએ તો જો લટકણ હોય એ કઈ સાઈડ રાખવાના? આમ નીચેની સાઈડ, કોઈ લોક નીચેની સાઈડ, કોઈ લોક ઉપરની સાઈડ, એમ हमें दिखाई दे उस तरह से रखते हैं, बाहर की तरफ। बाहर श्री हस्त के जो लड्डू हाथ में धरा है प्रभु को, इसके बाहर की तरफ। हाँ ठीक है, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ स्वाति में। दंडवत प्रणाम राजा। ये जो चरणारविंद को महिमा बतायो वो तो समझ में आयो, और वैसे ही हस्त के नख चंद्र को भी महिमा ऐसो ही है कि पुष्टि भक्त को जो है वो लेफ्ट हस्त को और मर्यादा को राइट हस्त को, ऐसो ही वाको भी महिमा वैसो ही है। श्रीहस्त के विषय में इसका वर्णन कहीं पढ़ा नहीं है, चरणारविंद के विषय में ही आता है। और नख चंद्र खुद की ज्योति के प्रकाशु चंद्र सूर्य दर्पण मणि, ऐसे सबको प्रकाश को जीत लेते हैं। तो वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि प्रभु के जो चरणारविंद के नख चंद्र जो है वो और सब ये सब प्रकाश, मतलब चंद्र सूर्य दर्पण वगैरह जो मणि है, तो उससे भी प्रभु के नख चंद्र को प्रकाश ज्यादा है, ऐसे ही समझ लो ना। हाँ, अर्थात कि वो हमारे नाखून कैसे चमकते हैं ना प्रकाश में, तो प्रभु के भी जो हैं वो ऐसे चमक रहे हैं, इसलिए उन्हें उनके अंदर
चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसे ऐसे उसकी उपमा दी गई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं डिफरेंस समझी कि वो चंद्रमा सूर्य वगैरह से प्रभु के नक्षचंद्र को प्रकाश ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा को प्रकाश रिफ्लेक्ट उनमें को जी डेफिनेटली ज्यादा है, उसमें कोई वो डाउट नहीं। पर जो उपमा दी गई है ना, वो इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि हम भी प्रकाश में अपने नाखून रखते हैं तो शाइन करते हैं ना, तो उस तरह अच्छा, से प्रभु भी, प्रभु के जो चरण और श्रेयस के नख हैं वो भी चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो इसलिए उन्हें वो उपमा दी गई है। और वो सबसे उत्तम प्रकाश है, इस तरह से कहते। जी राजा, क्लियर बात। और नॉर्मली सब जगह कैसा है कि मतलब कुछ शुभ काम करना है तो राइट हैंड अपन आगे करने के लिए बोले, यहाँ पुष्टि भक्त के लेफ्ट चरणारविंद के नक्षचंद्र की बात है, अंदर हृदय का अंधकार दूर करने के लिए, और मर्यादा के लिए राइट है। तो ऐसे समझ लो कि प्रभु के लिए राइट लेफ्ट दोनों ही इतना ही इम्पोर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल, और ये तो केवल वो भावात्मक ऐसा भेद है, बाकी कोई प्रभु के मतलब चरणों में इस प्रकार की कोई अधिकारी भेद वाली कोई बात नहीं। सच्ची बात है जी। वो तो सभी को प्रभु यथा योग्य फलदान करते हैं, इसलिए उन्हें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, उस भाव से किया जाता जी जी है। राजा राजा दरबार प्रणाम। वो तो वही भाव है ना कि आपने बताया था ना भक्ति उत्कर्षवाद में कि सर्वांग प्रभु चाहिए हमको, हाँ यही भाव होता है ना इसमें। हाँ बिल्कुल। हाँ दरबार प्रणाम राजा। हम्म, हाँ प्रणव हाँ भाई। मैम। हाँ, यहाँ पे 10वें श्लोक में जो नीचे से तीसरी लाइन में, और कटिस्थल विषय पाट के गुच्छा में परोई ऐसी जो किंकिणी है, मतलब पाट के गुच्छा मतलब धागा, बहुत सारे धागे, ऐसा नहीं, मतलब जड़ाऊ चौकियों के बीच में वो पिरोया जाता है, सीधी अच्छा। सीधी घंटियां नहीं। हाँ 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 हाँ, पाट अच्छा का ये, मतलब चौकी, हाँ चौरस चौरस जो पदक होते हैं ना वो। अच्छा मतलब हाँ शायद यहाँ पे अर्थ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो अधिक मात्रा में है और उसके बीच किंकिणी कम है या थोड़ी थोड़ी है। हाँ, अल्टरनेट अल्टरनेट। क्योंकि वापस कह रहे पाट के गुच्छा में। हाँ और वहां पर ही 10वें श्लोक में ऊपर ये जो कहाँ आया, हाँ टीका में जो दूसरी लाइन है, सो 10 मुद्रिका को अभिप्राय यह है जो 10 प्रकार के भक्तन के भावात्मक है। तो ये कौन से 10 प्रकार लेना? सात्विक राजस तामस, प्रमाण प्रमेय साधन फल, या उन सभी के कॉम्बिनेशन, निर्गुण, ऐसे हम जितने भी डिविजन सोच पाए वो सारे डिविजन। और फिर कुमारिका, अंतर्ग्रहगता, अन्य जो गोप बालक हैं वो, तो भक्तों की जितनी भी वैरायटी है वो सारे। पुष्टि और मर्यादा का डिवीजन कर दो, मिश्र और शुद्ध का डिवीजन कर दो, जैसे भी हम इसे इंटरप्रेट करना चाहें। जी राज। हीना राजपुरा कहिए। हाँ, प्रणाम राजा। ये यहाँ तिमिर लिखा है तो क्या मतलब लेंगे? भक्तन के हृदय को तिमिर दूर करत है, तो तिमिर से क्या समझ है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार। जी, मतलब किस टाइप का वो समझ में नहीं है। वो ऐसे अज्ञान तिमिरांध से ये तो समझ पाते हैं, पर यहाँ हृदय के भाव से क्या लेना है वो समझ नहीं पा रही थी। तामस गुण हो तो तामस गुण ले सकते हैं,
प्रभु विषयक ज्ञान का अभाव हो तो वो भी ले सकते हैं, भक्ति की कमी हो और संसार शक्ति हो तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, समझ में आया। प्रणाम। ठीक है, अब आज्ञा कर रहे हैं। स्वरूप प्रतिबिंबैक दृष्टिहास्य मुखाम्बुजः पंकांगराग रुचिरः सदा मुग्ध शिरोमणि। स्वरूप के प्रतिबिंब में ही दृष्टि लगी रही है, ता करिके हास्ययुक्त मुखारविंद हो रहो है, और श्रीअंग में कीच के लेप अंगराग करिके शोभित हैं। प्रतिबिंब में हास्य तथा श्रीअंग में कीच को लेप करवे को मतलब यह है, जो मुग्ध शिरोमणि है अर्थात मुग्ध बालक को नाट्य है। टीका। ऊपर के ऐसे सुंदर बाल स्वरूप की लीला श्री ठाकुर जी करत हैं। अपनो प्रतिबिंब कबहू मणिजटित आंगन में देखी पकरन को दोरत है, प्रतिबिंब श्रीअस्त में नहीं आवत है, तब मुखारविंद में हास्य आवत है। कबहू मणिजटित खंभ में अपनो प्रतिबिंब देखी वारंवार किलकी के हंसत है। व्रज की रज सर्वांग में लागी रही है, सो परम शोभा देत है। मुग्ध लौकिक बालक की नाई अनेक लीला करत हैं, परंतु मुग्ध शिरोमणि है, मानो कछु की नाही जानत है, भांति व्रजभक्तन को सुख देत है। तो यहाँ श्री हरिराय जी की आज्ञा कर रहे हैं कि ये प्रभु की बाल लीला में के स्वरूप का जो वर्णन किया, तो ये सब जो आभूषण है वो बाल लीला के क्रम में भी प्रभु धरते हैं और उसके अतिरिक्त भी धरते हैं। तो जो ये वस्त्र श्रृंगार आदि प्रभु ने धराए हुए हैं, उनसे प्रभु के स्वरूप की स्फूर्ति होती है, और ये स्वरूप के दर्शन करके और भक्त जो है वो आनंदित होते हैं। इस बाल स्वरूप में जो प्रभु की बाल लीला है, उसमें प्रतिबिंब का दर्शन करके ठाकुर जी यशोदा जी से पूछते हैं कि मेरे जैसा तुम्हारा दूसरा बालक कहाँ से आ गया। उस लीला का यहाँ वर्णन कर रहे कि कांच जो नंद भवन के अंदर लगे हुए हैं, उनमें प्रभु स्वयं अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और आ गया है। तो उस क्रीड़ा, बाल क्रीड़ा को यहाँ से हरिराय जी बता रहे हैं, और उन्हीं बाल क्रीड़ाओं के अंदर प्रभु का जो श्रीअंग है वो पूरा व्रजरज से लिप्त हो चुका है, उसी को यहाँ अंगराग कह रहे हैं। तो उससे पूरा श्रीअंग संलिप्त होने के कारण उस प्रकार के स्वरूप से प्रभु जो है वो दर्शन दे रहे हैं, उसी स्वरूप का यहाँ श्री हरिराय जी ने वर्णन किया। राजा उत्तरार्ध को फर्स्ट वर्ड क्या है? पंक अंगराग है। हाँ, तो पंक अंगराग को एग्जैक्ट क्या मीन? अंगराग तो पंकांगराग रुचिर। हाँ, मतलब वैसे जो अंगराग है वो श्याम रंग का होता है, जिसे हम लगाव कहते हैं ना, बस उसी तरह का लगाव होता है। तो वो प्रभु अपने श्रीअंग के ऊपर धरते हैं, तो वो अंगराग जिससे निर्मित है उसके अंदर यहाँ व्रजरज की भावना की जा रही है। प्रभु के श्रीअंग में जब भी हम उस अंगराग का उपयोग करते हैं, तो वो अंगराग वस्तुतः यद्यपि ये उद्घाटित विषय नहीं होते, परंतु प्रभु के स्वरूप में यदि कहीं भी परिश्रम हुआ हो तो वहां अंगराग का उपयोग किया जाता है। दक्षिण के अंदर जो विग्रह होते हैं उन्हें वज्रलेप किया जाता है। वज्रलेप का निर्माण करके उन्हें धराने की एक विधि होती है जो वैष्णव तंत्रों के अंदर बताई गई है। उसी प्रकार से अपने आप ही परंपरा से कभी प्रभु के स्वरूप को कहीं परिश्रम हो गया हो तो वहां अंगराग का लेप किया जाता है, और वर्ष में या कुछ वर्षों में इस तरह से उसकी अपनी अपनी अवधि की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। वो कुछ समय के बाद जब स्नान आदि कराते तो रज के जैसे बन के और ठाकुर जी के श्रीअंग में से झड़ता है, उसमें यहाँ व्रजरज की भावना की जा रही कि वो प्रभु जो है वो खेलते हैं, तो वो व्रजरज जो है वो प्रभु के श्रीअंग के ऊपर संलिप्त है, ऐसे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, वो भाव यहाँ कर रहे हैं।
यानी पंख को मतलब व्रज को रज वगैरह ना। हाँ मतलब वैसे तो कीचड़ मतलब होता है, तो कीचड़ भी अच्छा तो अच्छा। मिट्टी होती है। हाँ पंकज कहते हैं ना हम कमल को। हाँ हाँ राइट राइट। हाँ हाँ तो वो कीचड़ ही है, मिट्टी है, मतलब उस मिट्टी में प्रभु तो व्रज में विराजते हैं, तो व्रज में अगर कोई भी मिट्टी है तो वो तो रज ही है, उसका लेप किया गया है, उसके लेपन का भाव किया गया है। जी जी राजा। हाँ। राजा आपने ये जो वज्रलेप का दक्षिण के मंदिर में, तो वो सिद्ध किससे होता है? जो दक्षिण के अंदर जो वज्रलेप सिद्ध होता है ना, वो तो कार्बन होता है, फॉसिलिफाइड कार्बन होता है। नियरली डायमंड को बनने से बिल्कुल पहले जो कार्बन की स्थिति होती है ना, उससे बनाते हैं, तो वो जो स्वरूप है वो पूर्ण हो जाते हैं। और और जब वो हमारे यहाँ वज्रलेप ये धराते हैं उसे अपने यहाँ, उसका निर्माण श्याम वस्त्र के ऊपर जो लगाव होता है, उस लगाव को ही पिघलाते, हल्का सा गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। उस पतले लेप को श्याम वस्त्र के ऊपर लगा के और फिर प्रभु के श्रीअंग के ऊपर धराया जाता जी। है। हल्का गरम 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 हो, थोड़ा सा, बिल्कुल उबलता हुआ नहीं, पर थोड़ा सा गरम हो, तब उसे धरा देते हैं। और जो ये वज्रलेप होता है तो वहां बहुत लंबी विधि होती है, तंत्र के अंदर उसे लंबी विधि से बताया गया है। तो वहां तो प्रभु मतलब ठाकुर जी का जो विग्रह है उसमें से मंत्र से प्रतिष्ठा को घट में स्थापित की जाती है, देव की प्रतिष्ठा घट में स्थापित की जाती है। फिर जो भी देव विग्रह के पूजन के जो उपचार होते हैं वो घट के अंदर किए जाते हैं, घट स्थापित मूर्ति में किए जाते हैं। और फिर जो विग्रह होता है उनके ऊपर वो वज्र लेप की पूरी विधि होती है। तो ये मूल उसका जो एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, पर फिर उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके और उसे पूरे श्रृंग के ऊपर धरा दिया जाता है, उससे वो स्वरूप पूर्ण हो जाता है। वैष्णव तंत्र के अंदर ही उसकी प्रक्रिया बताई गई है, जो पाषाण या शालिग्राम से निर्मित विग्रह होते हैं उनके लिए। जी राजा। उसकी विधि को जानने वाले अब लोग भी बहुत कम बच गए, उसके निर्माण की वस्तु भी बहुत दुर्लभ भी हो चुकी है। पर जहाँ इन जैसे कांची में, तिरुपति में, श्रीरंगम वगैरह में जहाँ इन वस्तुओं का ज्यादा उपयोग होता है, वहां वो लोग इन सभी वस्तुओं को खुद ही मंदिर की तरफ से ही उन्हें उगाते हैं और उन्हें प्रिजर्व भी करते हैं अपने तरीके से, तब ताकि जहाँ जब भी उसकी आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अंगराग का निर्माण करना भी अपने संप्रदाय में भी बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब उसे व्यवस्थित धराना बहुत कम लोग जानते हैं। अंगराग की सेवा भी हो सके ना राजा। हाँ होती है ना, अपने यहाँ तो स्वरूपात्मक ही है, बहुत जगह होती है, क्योंकि उसे फिर वड़े भी तो करने पड़ते हैं ना समय पे, नया धराते हैं उससे पहले, तो स्वरूपात्मक है करके किया जाता है। जी राजा। और ये कार्बनाइजेशन का प्रोसेस तो आज के मतलब कितने सालों से वो कोई अगर प्राचीनतया रखे तब जाकर उपलब्ध होता होगा, जो वहां करते होंगे उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, वो लोग उसे उसी तरह से, जब हर साल अगर वज्र करने की जरूरत पड़ती हो या कुछ कुछ सालों के बाद करने की जरूरत पड़ती हो, तो उस तरह से वो मंदिर स्वयं ही अपनी परंपरा के अंदर उन वस्तुओं को संभालता है, बनाता भी है। जो मुख्य अर्चक वगैरह होते हैं वो ये सब करते हैं। वहां जो श्रीअंग के कवच वगैरह धराए जाते हैं, मतलब वो सोने या चांदी का पूरा स्वरूप ही निर्मित किया जाता है। वो कवच निर्माण की भी प्रक्रिया इसी तरह से अंगराग, मतलब वो वज्र लेप को बड़ा करके उससे प्रभु के श्रीअंग का पूरा स्वरूप बना के और फिर उनके कवच निर्माण किए जाते हैं, और फिर उन्हें श्रीअंग के ऊपर श्रृंगार के रूप में धरा के फिर उसके ऊपर आभूषण धराने का क्रम है। जी राजा।
सुनने में तो अच्छा लगता है, ऐसे देखकर और अच्छी तरह से समझ आ सकता है। इनमें चीजें क्या है कि कुछ भावनात्मक पक्ष हैं हमारे, इसमें कोई डाउट नहीं है और वो होने भी चाहिए, अपना इमोशनल कंसर्न है, पर कुछ चीजें जो है वो फैक्ट है और नीड है, तो ये सब नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, इमोशंस को फुलफिल करने के लिए नहीं किया जाता है। जी। और जो मर्यादा मार्गीय पूजा का उपचार है उसमें तो फिर मंत्र प्रतिष्ठा से देव विग्रह को यदि कहीं और प्रतिष्ठित कर दिया जाए तब तो फिर वहां वो देव प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है, इसलिए वहां तो वो बहुत विषय स्पष्ट है। अपने यहाँ उस तरह से नहीं होता है, इसलिए हम वज्रलेप वगैरह की प्रक्रिया नहीं कर सकते, करके किसी पीरियड में ये अंगराग से करने का क्रम जो है वो प्रारंभ हुआ होगा, ऐसा लगता है। जी। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं। सोमवार को पूर्णिमा है, इसलिए मंगलवार से फिर अध्ययन का क्रम हम आगे करेंगे। प्रणाम राज।